तो ये जिसको आप जगन्नाथपुरी कहते हैं, ये पूरी उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे हमारे युग चक्र के अनुसार अभी कलियुग चल रहा है, पता है ना? 4 युग होता है ना? नहीं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इस युग चक्र के अनुसार भगवान इस भौतिक संसार में जो पतित जीवात्मा है, ये तो भगवान का अंश है। भगवान उनके लिए उद्धार के लिए व्यवस्था करते हैं हमेशा। सत्ययुग में भगवान इस सत्ययुग का युग धर्म प्रचार करने के लिए और संसार से उद्धार पाने के लिए उपाय करने के लिए भगवान स्वयं नर नारायण रूप धारण करते हैं। नारायण अवतार में अवतार लेकर के उस सत्ययुग का जो युग धर्म था, क्या था? तपस्या करना, और स्वयं तपस्या करके सिखाए। अभी भी आप श्री बद्रिका धाम जाएंगे, बद्रिका आश्रम, वहाँ पाएंगे श्री नारायण भगवान तपस्यारत है, नर नारायण के रूप में तप कर रहे हैं। प्रचंड तप किए थे, अभी भी कर रहे हैं। और इसलिए सत्ययुग का जो तीर्थ है, जो क्षेत्र है, वो है भारत की उत्तर दिशा पर श्री बद्रिका क्षेत्र, बद्रिका आश्रम। सत्ययुग में तीर्थ करने के लिए लोग वहाँ जाते थे कि भगवान वही थे, और वहीं पे सारे संसार की लेख रेख जो सब उनका व्यवस्था वहीं होता है। भगवान नहीं रहे, इस समय के लिए क्षेत्र वही रहा। इस समय में इस भौतिक ब्रह्मांड में जितने प्राणी थे, सभी का आयु लगभग 1 लाख साल हुआ करता था। कितना हुआ करता था? आयु होता था 1 लाख साल। और धर्म अपने चतुर्पाद में था। धर्म के 4 पैर होता है धर्म पुरुष सबके। तप शौच दया सत्य इति धर्म कृते कृताः। भागवत में कहा गया कि सत्य युग में ये धर्म का जो 4 पैर है, बिल्कुल फुल फ्लेज में रहते थे धर्म। और उनके अनुसार उनके आयु तो इतना लंबा होता था, उनके शारीरिक ऊंचाई व्यवस्था इससे बड़ा होता था, समझ इस प्रकार था। तो इसलिए लोग हजारों साल तपस्या करते थे, क्योंकि इतने बड़ा लंबा आयु होता था तब जब करते थे। और सब सत्यपरायण थे, नियम परायण थे। उस समय की बात ही कुछ अलग होता था। तो इसके बाद में युग चक्र के अनुसार युग बदला, तो तृतीया युग आया। तृतीया युग में समय के काल के प्रभाव से धर्म का हानि हुआ। 25% धर्म घट गया, 1/4। तो केवल 75% धर्म रह गया। मतलब तप शौच दया सत्य जो 4 गुण धर्म का था, वो तपस्या तो कट गया, है ना? तो 3 गुण रहा धर्म का, और लोगों के परमायु 10 गुना घट गया। 25% तो धर्म घट गया, और ये घट गया 10%, 10 गुना घट गया आयु। तो आयु बढ़ करके तृतीया युग में लोगों का आयु कितना हुआ? 10,000 साल। 10,000 साल आयु। धर्म भी 1/4 रहा, 75%। और उनका आयु, बल, उच्चता, शारीरिक, ये सब घट गया। और तृतीया युग में जो युग धर्म था, लोगों को उद्धार पाने का जो उपाय था, वो था यज्ञ। तो त्रेतायाम जजते मखे, तृतीया युग में यज्ञ करके उद्धार पाने का व्यवस्था रखा गया था। तो इस यज्ञ को सिखाने के लिए भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष यज्ञ अवतार में ग्रहण किए थे। और विशेष करके भगवान राम इस तृतीया युग में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होकर के अनेक यज्ञ किए हैं, अनेक यज्ञ के। ऐसे वर्णन है, जब सीता देवी तो चली गई थी, फिर उनको तो उद्धार के लिए रामायण में तो यही मुख्य है। रावण सीता हरणम, जटायु मरणम, रावण निधन, यही सब तो मुख्य विषय है।
तो उनको उद्धार करके लाने के बाद भी कथा ऐसे आता है कि एक प्रजा, एक साधारण प्रजा के एक क्रिटिसाइज को सुन करके भगवान राम अपने धर्मपत्नी सीता जी को गर्भवती अवस्था में त्याग दिए थे। पता नहीं आपको? हाँ, त्याग दिए थे। लेकिन त्याग दिए तो एक पत्नी व्रत थे, दूसरे पत्नी, लेकिन कोई मंगल कृत्य करने के लिए गृहस्थ व्यक्ति कोई भी शुभ कर्म करने के लिए पति पत्नी दोनों साथ में बैठना चाहिए, नहीं तो 50-50 आधा अंग हो जाएगा। पूर्ण अंग होने के लिए दोनों को बैठना चाहिए, कोई जाग यज्ञ संकल्प आदि में। तो भगवान तो त्रेतायुग के युग पुरुष थे, तो प्रतिदिन वो यज्ञ करते थे, और यज्ञ करने के लिए तो सीता जी नहीं है, तो अकेले भगवान कैसे बैठेंगे? तो एक स्वर्ण सीता, सोने में एक सीता बनाता था सीता जी की, बिल्कुल हूबहू, ऐसे कारीगर कुशल थे, बिल्कुल सीता जी के समान इतनी बड़ी एक विग्रह सीता जी के बना करके भगवान के वाम भाग में उसको रखा जाता था। तो भगवान यज्ञ करते थे, और प्रतिदिन वो सीता को फिर रख दिया जाता था। जो यज्ञ में सीता, सुवर्ण सीता होता था, उसको गोडाउन में रख देते विसर्जन करके, फिर दूसरे दिन नया सीता निर्माण होता था। तो ऐसे ऐसे भगवान हजारों साल राज्य किए, तो प्रत्येक दिन यज्ञ करते थे। तो प्रत्येक दिन एक एक सोने की सीता स्थापना होता था। तो सारे सोने की सीता थे तो पुतली, लेकिन जो भगवान साक्षात परम ब्रह्म का साइड में उनके वाम भाग में जो बैठे और दिन भर बैठ करके यज्ञ में रहे, तो पुतली भी जीवन्यास हो जाता था। होता ना, हम लोग विग्रह करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जीवन्यास करते हैं, फिर बोलते हैं तो साक्षात है। अरे जो साक्षात भगवान के वाम भाग में जो बैठेगी यज्ञ करके, तो कैसे जीवन्यास नहीं हो जाएगा उसका? तो उनको गोडाउन में रखते थे, दुखी होते थे वो सारे सीता जी के विग्रह जो थे, हजारों संख्या में, 11,000 साल भगवान ने राज्य किए। तो थोड़े दिन के बाद तो सीता जी चली गई, तो कितने कितने सीता के विग्रह होगा, सब गोडाउन में रह करके सब तपस्या करती थी। गोडाउन में तो खाना पीने नहीं दिया जाता था उनको, एक दिन जगह में बैठे भोजन पानी हुआ, बाकी सब तो गोडाउन में रहे, तप करती थी, करके उनका प्रार्थना करती थी, प्रभु ये पुतली के रूप में एक दिन तो आपके सहचर्य मिला, कब आपके वास्तविक सहचर्य मिलेगा? तो जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए, वही राम कृष्ण रूप में आए, जो उनके अनेक अनेक गोपी हैं, उनका अलग अलग प्रकार से सब आना हुआ। कुछ है अयोध्यावासिनी गोपी, अयोध्या में जितने सुवर्ण सीता थे वो सारे गोपी बन कर आए, अब भगवान के संग प्राप्त की। ऐसे अलग अलग सोर्स से गोपियाँ आए थे। गोपियों को जुट तो अनगिनत है, अनंत कोटि गोपी वृंद है। तो उनमें से एक ग्रुप अयोध्यावासिनी ग्रुप थे, वो सीता लोग सब गोपी बन गए जो पुतली थे सब सीता के। तो इस प्रकार वो यज्ञ पूरा करते थे। वो त्रेतायुग के जो तीर्थ था, लोग जाते थे तीर्थ करने के लिए, कौन सा था? भारतवर्ष के दक्षिण दिशा पर भगवान राम जहाँ प्रथम यज्ञ किए, भगवान शंकर को पूजा किए, अभी भी उस क्षेत्र का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम का अर्थ है, रामेश्वर करके हम बोलते हैं राम के ईश्वर रामेश्वर, लेकिन शंकर भगवान को पूछा गया कि यही आपकी परिचय? बोले नहीं, ऐसे नहीं मेरा परिचय ना। फिर आप तो भगवान राम, नहीं 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 नहीं, आप नहीं जानते, इससे असली परिचय है रामजस्य ईश्वर स रामेश्वर। मैं रामेश्वर इसलिए हूँ क्योंकि राम मेरा ईश्वर है, इसलिए मैं रामेश्वर कहलाता हूँ। आ समझ में? रामेश्वर जी कहते हैं कि मेरा नाम रामेश्वर है इसलिए क्योंकि राम मेरा ईश्वर है, मेरा कोई और ईश्वर नहीं, एकमात्र राम ही मेरा ईश्वर है, इसलिए मैं रामेश्वर कहलाता हूँ। तो इस रूप में ये त्रेतायुग के तीर्थ रहा। उसके बाद में द्वापर युग में धर्म 50%, 25% और घट गया। तो अर्ध धर्म रहा, और लोगों का आयु भी फिर 10% घट गया। कितना हो गया? 1000 साल होगा। और इसी प्रकार से सब घट गया, आयु बल उच्चता आदि सब। और उस समय में द्वापर में जो युग धर्म हुआ वो हुआ परिचर्या। भगवान के विविध रूप से उपचार से अर्चना करना, यही उपाय था इस युग में उद्धार पाने का। तो भगवान स्वयं पूर्ण पुरुष रूप में
श्री द्वारिकाधीश, द्वारिकाधिपति के रूप में भगवान द्वारका में विराजमान किए और गृहस्थ धर्म अपनाए। इतनी बड़ी गृहस्थी तो कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकता, है ना? नहीं पता है ना भगवान की फैमिली मेंबर्स कितना है, पता है किसको? अगर तभी तो इलेक्शन होता था कि नहीं पता नहीं था। अगर आजकल का ज़माना होता ना तो नेता लोग सब और कोई नहीं जाते थे, एक ही परिवार में जाते वो, और दूसरा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि एक ही परिवार, केवल भगवान के परिवार के सदस्य थे ओनली 56 करोड़, 56 करोड़ थे जादुवंशी। जादुवंशी 56 करोड़ होते हैं। अब बताओ 56 करोड़ जब किसी को वोट देंगे दूसरे के पास जाना जरूरत है? एक ही फैमिली के सदस्य, इतनी बड़ी गृहस्थी था उनका। तो वहीं रहे और गृहस्थ धर्म में रह करके उस समय का, उस युग का युग धर्म को पालन करके दिखाया भगवान। वो युग धर्म क्या था? अर्चना, विशेष रूप से भगवत अर्चना किए गृहस्थ में रह करके। तो इसलिए उस समय का जो तीर्थ हुआ भारतवर्ष के पश्चिम दिशा पर श्री द्वारकापुरी, वो द्वापर के क्षेत्र रहा, द्वापर के तीर्थ है। अभी हम लोग जिस टेन्योर में हैं, हमारा हाथ में जो युग आया वो युग सबसे चौथा है, सब 4 नंबर वाले युग है, जिसमें धर्म 75% जा चुका है, 25% बचा है। और आयु फिर 10 गुना घट करके अंततः कितने रहा? 100 भी कौन सेंचुरी मार पाता है, वो भी नहीं पूरा हो पाता है। और बल, शारीरिक उच्चता आदि आदि सब घट घाट करके खत्म। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में जब सूत शौनक संवाद शुरुआत होता है, आप देखेंगे नमिषे निमिषारण्य, नमिष अरण्य में ये 88,000 ऋषि मुनि श्री शौनक ऋषि का नेतृत्व में श्री सूत गोस्वामी को जिज्ञासा करते हैं। भागवतों ही शुरू हुआ था, जिज्ञासा करते हैं कि ये बताइए श्री सूत जी, सुतंग भद्रसी जानत, आप तो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य ठहरे और आप तो साक्षात बलराम जी की कृपा प्राप्त किए हैं। आप ये बताएं, आप सारे शास्त्र उपनिषद वेद वेदांत पढ़ें, हमको ये बताइए, क्योंकि हम लोग कभी ये वो लोग क्या कहते हैं 88,000 ऋषि मुनि, कलियुग आ रहा है करके उनको बड़े टेंशन था, इतने बड़ी खराब समय आ रहा है, क्या करें, क्या व्यवस्था करें लोगों के उद्धार के लिए। तो इसलिए 1000 वर्ष के यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प लेकर बैठे थे। नमिषारण्य में इतने ऋषि क्यों इकट्ठा हुए थे? यज्ञ करने के लिए बैठे थे। 1000 साल के यज्ञ, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी आप कहते हैं ना हम अष्टप्रहर नाम यज्ञ करेंगे। 8 प्रहर मतलब सुबह, आज सुबह शुरू करें काल सुबह तक 24 आवर कीर्तन। कोई 48 आवर्स करते हैं, कोई 72 आवर्स तक संकल्प ले करते हैं। करते ना? नहीं, आप लोग कर्नाटक साइड में करते ना? नहीं, एक निर्दिष्ट समय सीमा में भजन कार्य करते हैं। तो उस समय में कौन सा नाम करा था किसका बात में? नमिषारण्य में। तो उन्होंने बोले कलियुग इतने खतरनाक आता है, ये 24 आवर कीर्तन काम नहीं करेगा, हम यज्ञ करेंगे, क्योंकि द्वापर के बाद कली आता ना, तो यज्ञ करेंगे कली के गुण को नाश करने के लिए। 1000 साल के सत्र लेकर बैठे, संकल्प कहते 1000 साल यज्ञ करेंगे। लेकिन यज्ञ कर करके उन्होंने स्वाहा स्वाहा करके इतने धुआं आग जलकर सब काला पड़ गए, कुछ उनको लगाने कुछ होने वाला है। तो अंत में वो रोमहर्षण सूत का तो बलराम जी उनको आउट कर दिए। तो उनके बेटा उग्र सवाश्रुत आए, तो जब बैठे तो उनको पूछे, तो बोलते हैं कि सूत जी आप ये बताइए, अब ये कलियुग जो खतरनाक टाइम है, इसमें से हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? क्यों ऐसी बात क्यों पूछते हैं मुझे? आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में उदाहरण नहीं 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 नहीं, कलियुग का लक्षण पता नहीं क्या? हम जिस युग में रहते हैं, इस युग का बारे में, समय का बारे में आपको पता है कैसा समय है? आप जानकर लेना चाहिए। हम जिस समय में रह रहे हैं, ये युग का जो लक्षण बताया गया भागवत प्रथम स्कंद में।
तो जुग के लक्षण बताए हुए सारे ऋषियों ने, सुत गोस्वामी आदि सौनकादि ऋषि कहते हैं कि कलियुग का जो प्रथम लक्षण है अल्प आयु। क्या है? सभी का आयु कम है। कड़ो अस्य जीवा जुगो जना। इसी कलियुग में सब अल्प आयु है। अल्प आयु मतलब बाकी युग के तुलना में तो बाकी युग में लाखों साल था भाई, लाखों, 10,000, 1000। हमारा भाग्य में पड़ा कितना? हाँ, सबसे आयु अल्प हुआ। और वो भी पूरा नहीं हो पाता। 100 साल जी पाते हैं? आशा किसी का नहीं। सब बिफोर सेंचुरी अलाउड। तो प्रायण अल्पायुषा सभ्य कड़ो वास्मिन जुगे जना। प्राय अल्प आयु वाले सारे हैं। अल्प मतलब 100 साल से भी कम वाले हैं। 100 साल भी पूरा नहीं कर पाते, जो निर्धारित है वो भी नहीं पूरा होता। प्रायण अल्प आयुष सभ्य कड़ो अस्मिन जुगे जना। बोले केवल आयु कम है वैसे इतना ही है ना? ना, नहीं नहीं नहीं। और क्या है? क्या? मंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। तो पहले लक्षण बता है कि आयु कम है, दूसरा लक्षण बताते मंद। मंद शब्द का अर्थ जानते हैं? नहीं, मंद मतलब आलसी। ये तू काम में बहुत मंद मंद करता है, डॉल, लेजी। कलियुग का दूसरा लक्षण क्या है? लेजी। आप लोग, हम सभी जानते हैं, काम करने के लिए किसी का इच्छा होता है? बैठे बैठे वो काम करम, बैठे खाएं बेकाम। और वाह, ये है काम। मुझे ही सारा काम बताते हैं, आप ये लाओ, आप ये करो, ये व्हाट इज दिस। और कोई नहीं मिले उनको, कोई काम करना नहीं चाहते, है ना? नहीं, अगर किसी को भी, हम जितने बैठे जितने नहीं बैठे, किसी को इस चांस दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए, अब कुछ नहीं काम करना पड़ेगा, सारे सप्लाई मिलेगा, हम सभी राजी होंगे ना? नहीं। सबसे हमको परिश्रम कठिन होता है कि हमको क्यों काम करने के लिए बोला जाता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, काम करना पड़ता, बड़े दुखी होकर करते हैं। नोबडी वांट्स टू डू एनी वर्क। तो इसे बोलते हैं मंद है, लेजी है, आलसी है। आलस्य का अर्थ आप समझते ना? आलसी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं आलसी? जो काम परिश्रम नहीं करना चाहता, लेकिन फल नंबर 1 में आगे बढ़ कर पाना चाहिए, उनको आलसी। एक ने काम नहीं किया तो नहीं किया, मैं जाकर सोचा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, प्राप्त करने में सबसे आगे, लेकिन काम नहीं करो। उसी को कहा गया है चीटिंग प्रोपेंसिटी। क्या है? धोखे देने का प्रवृत्ति। ये हमारे अंदर भर भर करके बैठा हुआ है। मौका पाते ही चीटिंग कर दूंगा, धोखा दे दूंगा। सब एक से दूसरे को धोखा देने बैठे, है ना? नहीं, ये नस नस में भरा हुआ है धोखा देने। वही मंद। तो तीसरे लक्षण है सुमंद मति। कलियुग का हम जो हैं, हमारा तीसरे लक्षण क्या है? मति मतलब बुद्धि। मंद मति मतलब लो बुद्धि, खराब बुद्धि। और सुमंद मति मतलब बहुत ज्यादा खराब बुद्धि। बुद्धि केवल मंद नहीं, सुमंद मतयो हो। मति बिल्कुल अच्छे तरह से खराब है ही नहीं बुद्धि, नीलमन, सब खराब बुद्धि वाले, बहुत ज्यादा खराब बुद्धि। सुमंद मतयो, मंद सुमंद मतयो बोलते हैं भाई, ये हो तो कम से कम भाग्य का, भाग्य वो भी खराब, मंद भाग्य है सबका। ये चौथा लक्षण है, 1 2 3, हाँ चौथा लक्षण है मंद भाग्य। कोई सौभाग्यवान नहीं है, सब हतभागा है, मंद भाग्य सब। सही सा। और बोले 5वां लक्षण लास्ट है, बोलते हैं उपद्रुता। उपद्रुता मतलब उपद्रव मचाने वाले, झगड़ा करने वाले सब। आई लव टू क्वारल। झगड़ा करने के लिए मुझे मजा आता है।
कई कई ऐसे लोग तो होते हैं, अगर 24 घंटा में कहीं से ऐसा झगड़ा नहीं हुआ बोलते डाइजेशन नहीं होता उनका। हो क्या गया आज किसके साथ हुआ नहीं बोली वाली, ये कैसे हो सकता है? बिना मतलब में झगड़ा करेंगे, क्या करें? उसी को दूसरे अर्थ में आचार्य लोग कहते हैं श्लोक को, जब उन्होंने पूछे सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को कि इसलिए हमको बताइए, सूत गोस्वामी ने उनको उत्तर किए, बोले तो क्या होगा, अल्प आयु है लेकिन इसे कम समय में प्राप्त करने वाले उपाय तो बहुत है। कलियुग में ये भागवत जो मैंने अभी देख कर के आया है तो 7 दिन में परमार्थ प्राप्त कर लिए, पर कितने, आप तो 100 साल का है, तो क्या हो गया, क्यों चिंता की बात है? 100 साल तक इतना जरूरी क्या है? 1 हफ्ता में आपका लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा, तो अल्पायु होने से क्या मतलब है? बोलते हैं बात आप तो सही कहते हैं गुरुजी, अल्पायु की बात नहीं, अल्पायु में भी हमका उद्धार हो जाएगा, लेकिन मंद है ना, सब लेजी हैं, कोई करेंगे नहीं कुछ, 7 दिन भी काम नहीं करेंगे ना। बोले अच्छा, बोले 7 दिन में काम नहीं ना, मंद, बोले नहीं करेंगे भाई, बैठे बैठे सुनते लेंगे, समझते लेंगे ना, समझ लेने से उधर भगवान कहते कि जो जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो बेति तत्वतः, बेति मतलब जानना, जो तत्व में मुझे जान ही लेता है वो भी उद्धार पा जाता है, इससे छूट जाता है। बोले बात तो वही है, जानने के लिए तो बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि भी नहीं है उनके पास। सुमंदमति, मंदमति ने सुमंदमति, इतने खराब है कुछ भेजा में घुसता नहीं उनका ना। बोलेंगे अच्छा बुद्धि खराब है उनका, तो बुद्धि खराब समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कलियुग ऐसे भगवान ने दिए हैं खराब समझ, सबको इतने सुजोग दिए हैं, ऐसा सुजोग दिए हैं कि कली में तो पता नहीं कितने डिस्काउंट दिए, फुल एग्जम्प्टेड। बाकी समय जो 100% टैक्स छूट बोले, इसमें तो फुल एग्जम्पशन है, इतने छूट दिए हैं भगवान ने, तो ऐसे ही सबको बोले हतभागा है, भाग्य होते तो पा जाएंगे, हतभागा है, मंद भाग्य इसलिए कहे कि इतने दुर्भागा है, इतने छूट मिलने पर भी भगवान ने आकर बोले कलियुग के लिए कि दूसरे युग में तपस्या करना, हजारों लाखों साल तपस्या करना पड़ता था, उसके बाद में इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ करना पड़ता था, और उसके बाद में उपासना करना पड़ता। बोले आप लोग कुछ भी मत करो, केवल हरि नाम करो, और हरि नाम के लिए भी इतने छूट दिए भगवान ने। शिक्षाष्टक में बात क्या कहे, नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापि न नियम न काल। बोले नाम तो बहुत दिया हूँ, तो हर एक नाम में इतने पोटेंसी दिया हूँ, उसके लिए कोई नियम कोई काल की व्यवस्था, नो रूल रेगुलेशन, फुल एग्जम्पशन, पूरा छूट दिया। लेकिन इतने सारे छूट, इतने सारे आसान, नाम लेने के लिए कोई परिश्रम करना पड़ता है, पसीना उतरता है, एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता ना, कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता ना, बैठे बैठे सोते थे किस लिए आना, लेकिन लेते कोई। लेकिन दुर्दैवम, मेरा दुर्भाग्य इतना है, दुर्दैवम इद्रसमिहा न जनि अनुराग, इतने आसान सरल सहज तरीका प्राप्त हुए भी उसके प्रति मेरा रुचि ही नहीं है। कोई अगर बोल दिया कि ये है थोड़ी, अब जो कैसे करूं ना, डेली 3 घंटा टांग ऊपर करके सर नीचे करूं, तो प्रयास करेंगे जाकर, लेकिन बैठे बैठे नाम करो, ये बहुत बनने, इसमें क्या लो, भाग्य खराब है, समझ में नहीं आता सरल बात। इसलिए बोलते मंद भाग्य, बोलते मंद भाग्य होने पर भी इतने सारे साधु संत हैं कलियुग में जो सिद्ध महापुरुष, उनकी सेवा करने से ही तो, और ये सब आचरण करने से तो आपको उद्धार हो जाएगा। बोलते हैं उपद्रव, क्योंकि क्या करें, इस शरीर में इतने गड़बड़ी है, गड़बड़ी मतलब बीमारी है, ये शरीर है, कलियुग में जो शरीर है, किसी का शरीर बोल सकते हैं फ्री फ्रॉम डिजीज, शास्त्र में से कहा गया इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, क्या कहा गया, ये शरीर जो क्या है, व्याधि का मंदिर है। मंदिर तो समझता ना, मंदिर में कौन रहता है, भगवान रहते हैं, देव विग्रह रहते हैं मंदिर में, तो ये जो मंदिर है हमारा है शरीर, मंदिर में कौन रहते हैं, व्याधि जी रहते हैं, बीमारी जी, वो कभी छोड़ के नहीं जाते,
हमेशा विद्यमान रहते। कभी ये ठीक करे तो ये ठीक करे तो ये, बाप कहीं से वही रहते हैं और कोई जाते नहीं छोड़ कर। केवल व्याधि भरा है शरीर में ये नहीं, थोड़ी समय के रहने वाला है, वो भी हाथ से निकल जाएगा। इस प्रकार व्याधिग्रस्त बहुत कम समय रहने वाली, नाना प्रकार के ताप त्रिताप से दहित होने वाली, इसके द्वारा क्या सुख भोग सकते हैं। तो इसलिए ये जो साधु संत महाजन पुरुष संत कम से आएंगे उद्धार करने के लिए, वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा। शरीर साथ नहीं देगा। देखो आपके यात्रा कमेटी ने बोले चलो हम लोगों को उद्धार करने बेलगांव वासी को श्री क्षेत्र धाम ले जाएंगे 1 हफ्ता के ट्रिप में, वहाँ ले जा करके क्षेत्र महिमा सुनाएंगे, सुन करके लोगों के, क्योंकि शास्त्र में कहा गया तीर्थ को कलियुग में धाम को दर्शन करने के लिए पश्यंती करण चक्षुषा, आँख में नहीं देख सकते हैं, देखना है तो किस में देखेंगे, कान से दिखेंगे। तो इसलिए 2 टाइम क्लास की व्यवस्था की, लेकिन हम क्लास में आएंगे तभी ना, हम तो मार्केट में जाएंगे, हम घूमेंगे, समुद्र किनारे सैर करेंगे। लो कैसे उद्धार करेंगे उनको? आप उनको यहाँ से खींच खांच करके ले करके आए, लेकर के हमको रखा, यहाँ रूम दिला के रखाए, खिलाना पिलाने की व्यवस्था किए, सब किए, लेकिन जिसके लिए किए जिनको उसी में नहीं आएंगे। अब क्या करें? इसी को बोलते हैं उपद्रव। सबका दिमाग दूसरी तरह है, हो ही नहीं। आप कितनी व्यवस्था करो काम नहीं करेगा, क्योंकि इन सारे विकारों से उपद्रव से बच करके कोई वास्तविक सौभाग्यशाली पुरुष आप में से जैसे हो आ करके फिर भी बैठते हैं। पेट खराब है, रात को नींद भी ठीक से सोया नहीं, और भी काम है, कपड़ा भी धोया, लेकिन फिर भी मिस ना करे आके बैठते हैं। तो इसी से जीवन उद्धार होने का उपाय है ना। तो इस प्रकार एक कलियुग में जो आयु तो बोला कि केवल 100 साल के रहा, और इसी हिसाब से हमारा सब बुद्धि गुण से खराब हुआ, कलियुग के लक्षण बताए। तो कलियुग में भगवान ने जो उद्धार पाने के उपाय दिए वो क्या दिए? हरि नाम, नाम कीर्तन। बोल केवल नाम लो, इसी में उद्धार हो जाएगा। तो फिर भगवान इस कलियुग में जुगावतार ले करके वहाँ आए, क्योंकि कलियुग में जुगावतार हरिनाम कीर्तन को प्रवर्तन कराने के लिए संकीर्तने का पितरो श्रीमन गौरांग महाप्रभु इस कलियुग में आए। कलो प्रथम संध्यायाम, कलियुग की प्रथम संध्या में भगवान श्री गौरहरि गौरांग महाप्रभु उन्हें कलियुग के युग धर्म से हरिनाम को प्रचार करने के लिए आए। लेकिन हरिनाम प्रचार करने के लिए तो आए, आकर सबको बोले कोई चिंता नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई धन खर्चा नहीं करना पड़ेगा, केवल हरिनाम करो, इसमें उद्धार हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं करे, हमें नहीं करते। तो भगवान महाप्रभु बोले मैं क्या करूं, मैं ये इतने आसान इस युग के लिए उपाय किया, लेकिन इसको कोई कर नहीं रहा है। तो फिर इस कलियुग का जो तीर्थ है, इस क्षेत्र, इस कलियुग का जो अधिदेव हैं वो कौन होते हैं? श्री जगन्नाथ जी। जगन्नाथ बोले आप ये सब किए तो सही, लेकिन मेरे पीरियड में जो आए हैं वो इतने गए बीते हैं, वो भी नहीं करेंगे, तो उनका कैसे उद्धार होगा? बोले मैं कुछ कर रहा हूँ, उपाय क्या करूँ? वो अमेंडमेंट किए, इतने एग्जाम्शन था। फिर इसको भगवान जगन्नाथ ने कल बोले यहीं बैठूँ, मैं तो कहीं जाऊँगा नहीं, क्योंकि पैर है नहीं, बाकी तो घूमता रहता तूने, हमारा तो कुछ हाथ पैर है नहीं, मैं तो एग्जाम में बैठूँगा। और फिर दारू ब्रह्म, लकड़ी से बना हुआ। दारू मतलब शराब नहीं है आप कभी दारू मतलब शराब समझते हैं लोग पीते हैं ना हिंदी में दारू, बोलते नहीं है दारू में, संस्कृत भाषा में काष्ठ को भी दारू कहते हैं। तो काष्ठ निर्मित विग्रह से दारू ब्रह्म ऐसे कहते हैं, ब्रह्म दारू से निर्मित है। तो बोले मैं क्या करूं? बोले बैठे बैठे कोई स्पेशल काम करूं ताकि सबका उद्धार हो जाए। ठीक है, जब तक नहीं करेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले मैं ऐसे काम करूं तो, क्योंकि हम बोलेंगे सुनेंगे करेंगे। नाम करने के लिए आप देखो सभी को प्राय, अब किसी को नहीं, मेरे तो एक्सपीरियंस है, बाकी किसी काम से तो हम ठीक रहेंगे, जैसे जब करने के लिए बैठ जाएंगे हरे कृष्ण होता ना, सभी ऐसा है। हमारा तो अनुभव ही है बिल्कुल। जैसे माला में हाथ गया तब अरे पता नहीं,
और दूसरे के झगड़ा करने के लिए, उसको इधर सुनने के लिए, तो कहाँ नींद भाग जाता है वो पता नहीं। जैसे नाम के लिए बैठ जाओ, सुबह हो गया जब बस आया, पता नहीं स्लीपिंग टैबलेट फेल मार जाए। ऐसा काम, रात को नींद ना आए तो माला ले लेना, नहीं ऐसा नींद होगा तो टैबलेट खाना नहीं पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी तो अंतर्यामी जानते हैं, बोले क्या करो, नाम करने के लिए तो बताया, तो सोते ही रहते हैं, करते तो है ही नहीं। बोले क्या करो, इतने आलसी है, इतने मंद है, इतने धोखाबाज है, कुछ करते ही नहीं यार, इतने छूट करके दिया फिर भी नहीं करते हो, क्या करूं। लेकिन मेरे टेन्योर में, मेरे पीरियड में वही लोग पड़े हैं कि कुछ तो मुझे करना पड़ेगा उनके लिए। तो भगवान जगन्नाथ से अभिनव उपाय निर्माण किए। बोले एक कलिजुगी आदमी हर एक प्रकार काम के लिए तो सो जाते हैं, आलसी करते हैं, पीछे हटते हैं, देखूंगा सोचूंगा बाद में, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन एक काम के लिए फिर कोई चांस नहीं लेते, नंबर 1 में खड़े रहते हैं। हमारे इस्कॉन में 2 प्रकार की प्रार्थना होता है ना, नहीं सुबह सुबह जैसे ये हुआ, हम किए नहीं प्रार्थना, नहीं सब जो मॉर्निंग कार्यक्रम जो बैठ जाते हैं सब खड़े खड़े करते हैं, खड़े खड़े जैसे झुक झाके जब बैठ जाते हैं, भागवत क्लास शुरू होता है सुबह 8 बजे प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखो अपना शुरू हो जाएगा, प्रथम पर्याय नींद का आ जाएगा। ये मंत्र सुनते ही आलस्य आ जाता है। धीरे धीरे से फिर कथा शुरू होगा, मंत्र उच्चारण होगा, मन श्लोक आवृत्ति होगा, तो तब तक तो परपट पढ़ने तक तो हम आगे होंगे फर्म में। हाँ, हम अपने बिल्कुल फुल फर्म में आगे होंगे। तो ये है, ये मंत्र सुनते ही नींद आता है। लेकिन फिर जैसे 9 बजता है, दूसरे के मंत्र पाठ होता है, जानते ना, शरीर अविद्या जाल, लाइन में पहले। अभी तक मुझे आप कोई, इतने लोग बैठे, कोई एक उदाहरण बता सकता है खाते समय किसको नींद आया? कभी देखे आपने? भले कितने कुछ हो जाए, तो अभी तो झपकी नहीं आएगा कभी ना, कभी नहीं। अभी आप लोग सब बैठे करके सब खिलाते ना, रूम डिलीवरी देते हैं, बैठा कर खिलाते हैं। आप एक लक्षण में बताते, और भी देखना सभी का अंदर कैसे भरा पड़ा है। सभी का सामने प्लेट लगेगा, सबको भी जो भी रोटी परोठा की जो आप पोहा जो भी देंगे, तो आपको देखना, किसी को बताना नहीं, आप देखना आपके नज़र आपके थाली पर नहीं जाएगा, हमेशा पहले आपकी थाली से बगल में है ना। अरे आपको भी मिला नहीं, पहले उसका क्या फिर देखेंगे आप, कम तो नहीं। उनको भी 2 गुलाब जामुन, तुझे भी 2 नहीं। महागुणवान है हम लोग हैं, अपना गुण बताते बताते टाइम। तो जगन्नाथ भगवान बोले जिस काम के लिए सबसे आगे रहते हैं, कभी आलस्य नहीं आता, कभी नींद ही नहीं आता, हर प्रकार से प्रम्प्ट, बहुत उत्साहित रहते हैं, वही काम के द्वारा उनको उद्धार करो। वो काम तो करेंगे कम से कम। वो क्या है? भोजन। जगन्नाथ के भात दुनिया पसारे हाथ। जगन्नाथ जी बोले मैं अन्न भोजन करूंगा, ऐसे खाऊंगा बड़ी भारी मात्रा में, खा करके प्रसाद सबको वितरण। जो मेरा प्रसाद पाएगा उसी का उद्धार हो जाएगा। जा, कुछ ना करेगा, कम से कम यहाँ आओ, दर्शन करो, प्रसाद पाओ, बाकी काम बन जाएगा। बाकी करो कुछ ना करो। इतने छूट दे दिए, लेकिन फिर भी यात्रा कमेटी बनाकर श्रीक्षेत्र लेकर आए, तब भी ना आए, कैंसिल कर दे टिकट, तो कैसे उद्धार होगा? जब इतने छूट दिए, बोले तुझे कुछ भी नहीं करना, भजन भी नहीं करना पड़ेगा, केवल आओ मंदिर में, तू भी दर्शन करेगा क्या? मैं तेरा दर्शन करूंगा। सचमुच हमारा आंख में तो दर्शन करने का ताकत ही नहीं है, लेकिन ठाकुर जी हमारे, उनके विग्रह में सबसे बड़ा अंग क्या है? आंख ही तो है, और क्या है? हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, दोनों आंख वाले हैं, केवल आंख ही है उनका, और क्या है? ना पैर है ना हाथ है, पूरा कुछ है ही नहीं।
अब बाकी पेट फेट बख्या सब कुछ ठीक से है ही नहीं, कान फान तो कुछ भी नहीं है उनका, है क्या? ना ना बाल है, ना कान है, ना कुछ भी नहीं है क्या शरीर में? आँख ही दो बड़े बड़े, और ऐसे आँख है कि कभी बंद ना होए, है ना? नहीं, 24 आवर्स एक्टिवेट ओपन है। हमारा आँख तो इसलिए बोलते हैं कि हम तो सो जाते हैं, ठाकुर जी सो नहीं सकते, आँख बंद नहीं होगा। कोई सोता है करके प्रमाण क्या होता है? आँख बंद है तब तो सोएंगे, तो उनका आँख बंद ही नहीं होगा तो सोएंगे कैसे? सो नहीं सकते। 24 आवर्स आँख फाड़ खुल करके विस्तारित नयन में देखते रहते हैं, तो वो देख रहे हैं, हम क्या देखेंगे उनको? तो उनके सामने एक बार आ जाना चाहिए। वाह जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, आपके नज़र में मैं ना आ जाऊं, मेरे नज़र में आप ना आए, आपके नज़र में मैं आ जाऊं, यही प्रार्थना करते। एक बार ठाकुर जी आंख फाड़ के बैठे, एक बार उनके सामने गुजर जा, वो देख लें, बाकी बाजार जा करके पेट भर के खाओ, हो गया काम। इसके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं ना, केवल आना पड़ेगा बस। निकालते आएंगे नहीं, घर बैठे रहते हैं, नहीं ये हुआ, कई ना कारण देते नहीं आते। तो ठाकुर जी बोले तू नहीं आ तो मैं तेरा घर में जाऊंगा। अब जगन्नाथ रथ यात्रा का छल में पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड सभी सिटी सभी लेन में घूम रहे, कभी ट्रक में बैठ करके, कभी डिक में बैठ कर, कभी टैक्सी में, कार में, वो टूर लगाते रहते हैं। और तुम नहीं आओगे मैं तेरे पास जाऊंगा, देखूंगा। क्योंकि कलियुग में लोगों को उद्धार करने के लिए प्रोजेक्ट ले रखे हैं भगवान ने, तो अपना काम करते हैं हर प्रकार से। लेकिन उनके प्लान को साथ देने के लिए भगवान की इच्छा के अनुसार आप लोग कम से कम उनका घर में आ गए, उनके धाम में आए, आ करके उनको अगर देखेंगे, उनके प्रसाद पाएंगे, तब तो फिर खुश हो जाएंगे। बोले चलो बेटा मेरे पास तो आया कम से कम, है ना? नहीं तो इसलिए इस कलियुग के जो तीर्थ है भारतवर्ष के पूर्व दिशा पर, ये महोदधि के किनारे ये श्री पुरी क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यहाँ पुरुषों में उत्तम श्री पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ बैठे हैं। भगवान जगन्नाथ वही कलियुग के अतिदेव है, पूज्य विग्रह है। उन्हीं के पास हम सभी का फाइल उन्हीं के पास पड़ा है। अगर हमारा क्या पाप ताप कोई पुण्य कुछ हिसाब किताब हो, बाकी हर जगह में जाओ सब बोलेंगे रिफर कर देंगे केस, भाई जाओ, अभी तो टेनर उनका है, वहाँ जाओ। बाकी कहीं भी जाओ, किस क्षेत्र में जाओ, कितने ठाकुर को पूजो, वो केस रिफर कर देंगे। भाई हम क्या कर सकते हैं, अभी तो जज वो है, तो वहाँ यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आकर के आपका हिसाब किताब पूरा होगा सब जाकर, है ना? तो ये है अधिदेव के रूप में वहाँ बैठे हैं। इस क्षेत्र में शास्त्र में वर्णन आया है इस क्षेत्र के बारे में, क्योंकि लोग तो वहाँ आलसी है इस समय में, तो भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दिए। बोले मेरे इस क्षेत्र धाम में जो आएगा, ये क्षेत्र के महिमा ऐसा है कि इस क्षेत्र में कोई अगर चल कर जाता है कहीं, क्योंकि आलसी चलते तो है ही नहीं, बोले फिर भी उन्होंने छूट दिया। बाई चांस कभी कोई चलना शुरू किया, एक स्टेप चलने से 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। अभी अगर आप 5-6 दिन रहेंगे, जब पैदल में चल कर जाएंगे तो कितने यज्ञ में हो जाएगा, वह कितने अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। आजकल तो अश्व नहीं मिला कि देखे नहीं सुने ही नहीं, लेकिन हो जाएगा। शास्त्र बोलता है कि इतने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा एक एक स्टेप में। लेकिन हम करेंगे नहीं, हम ऑटोमेटिक जाएंगे। यज्ञ करते समय तो चप्पल पहन कर तो यज्ञ तो कोई करेंगे नहीं। बोलते इस प्रकार कोई चल करके जाए तो इतने सैकड़ों यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। इस धाम का पावर है ना? बोलते हैं चलना ही परिक्रमा मानता हूं मैंने। कोई भी चलो इधर उधर, मॉर्निंग वॉक करो, वो भी परिक्रमा माना जाएगा। हाँ, इस क्षेत्र में कुछ भी खाओ, बोलते हविष्य अन्न माना जाएगा, यज्ञ अन्न माना जाएगा। बोले और तो और जो कोई महा आलसी निकला, बोला सोते रहूंगा, सोना भी दंडवत प्रणाम माना जाएगा। हम कुछ नहीं किए, 7 दिन तक सोते ही रहे, बोले वो 7 दिन तो दंडवत प्रणाम किया।
बहुत बड़ा काम है, धाम में जाकर दंडवत प्रणाम किया। ऐसे जो वदान्य धाम है, क्योंकि हम लोग का दुर्भाग्य है, जितने दुर्भाग्य कंडम हुआ तो भगवान ने छूट इतने दिए, है ना नहीं। जैसे साधारण नियम है, जैसे अपना सरकार भी, गवर्नमेंट का व्यवस्था भी ऐसे होता है, जो दलित निष्पेषित, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो निम्न कोटि के लोग, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन करता ना, नौकरी वाकरी पढ़ाई लिखाई में सब में कोटा सिस्टम है। तो हम लोग सब कोटा के लायक हैं। हाँ, बहुत गए गुजरे बीतरे हुए, तो भगवान ने बोले भाई उनके लिए स्पेशल कोटा में डालो भाई, हाँ स्पेशल कोटा में डालो। और जो यहाँ आ गए उनके लिए और स्पेशल कोटा, सुपर स्पेशल कोटा में रखें, है ना। तो हम लोग स्पेशल कोटा में लेना चाहिए। चल कर के सब जगह सब दर्शन करेंगे तो उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। कोटा तो है, लेकिन अब अप्लाई करके अब ले लो तो ले लो पोस्ट, है ना। अब नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं। ठाकुर जी तो इतने आपने तरफ से व्यवस्था की, हम जिद्द के हम नहीं लेंगे सुविधा, मरेंगे तो क्या कर, फिर मरो यही मरो, यहाँ स्वर्ग द्वार है, यहाँ मरने भी सिर्फ स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन वो भी नहीं करेंगे हमने अब क्या करें, हम तो भाग जाएंगे यहाँ से। जगन्नाथ जी हमारे पीछे पड़े हैं हमारा कल्याण करने के लिए, हाथ धोकर पीछे पड़े, लेकिन हम हाथ धोकर पीछे पड़े नहीं, हम नहीं करेंगे, हम सुधरेंगे नहीं। जो जो व्यवस्था करेंगे हम उसको काट निकाल देते हैं। तो ये कंपटीशन चल रहा है अभी तक भी।